हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में क्या था? मोल क्या होता है? ढेर होता है, एक तरह से पाइल लगाना होता है, जैसे ढेर होता है। हमने पढ़ा क्या था? मास नंबर पढ़ा था। बहुत सारे एटम्स के देखे हमें आइसोटोप्स मिलने लगे, तो हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ गई? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने की ज़रूरत पड़ गई। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक मास जो है कि एक एक एटम का निकालना जैसे हो गया, तो अब हम क्या देखते हैं कि यदि हमें बहुत सारे एटम्स, क्योंकि हमारे नेचर में मिलियंस ऑफ एटम पाए जाते हैं, तो यदि हम उन एटम्स का एक जगह पे स्टडी करना चाहें, एक पाइल के रूप में, ढेर के रूप में, तो उसके लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है? मोल कॉन्सेप्ट मिलता है। तो मोल कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि मोल कैसे कॉन्सेप्ट चलता है, इसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट तो यही है कि हमें एक पाइल के रूप में स्टडी करने को मिल जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं। जैसे कि हम एक रिएक्शन देखें वाटर और ऑक्सीजन का, तो ये क्या बनाता है? H2O। दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो कर देंगे तो यहाँ 2H2 करना पड़ेगा। तो H2 + O2 बराबर 2H2O हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो यदि हम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और मॉलिक्यूल वाटर का है, इनका यदि हम यूनिफाइड मास में निकालें, या जो एएमयू में हम लोग निकाल रहे थे एटॉमिक मास, तो चूंकि मॉलिक्यूलर मास निकाल लें इनका, इसका और इसका, इसका क्या निकाले? मॉलिक्यूलर मास। इसका भी मॉलिक्यूलर मास, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाले। इन तीनों का क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास निकालिए, क्योंकि हम वहाँ पे अब यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल बन गया ये, तो अब एटम नहीं बचा, तो एटॉमिक मास नहीं निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल हो गया। तो अब मॉलिक्यूल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये दो है, 2 इंटू जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, mm लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऐसे ही ऑक्सीजन 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यहाँ 2 कर देते हैं, क्योंकि ये वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, 2 दूना के 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। ये कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? इसी तरह इसका आगे निकाल लेंगे। 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 यूनिट होता है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यूनिट होता है एक ऑक्सीजन एटम का। तो यहाँ पे O2 है, 2 हो गए। और इसी तरह इस साइड का निकालें वाटर का, एक वाटर का हमने निकाल रखा था, कितना था? 2 इंटू 1 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 दो 18 दूना 36 हो जाएगा। इधर भी 16 दूना 32, 4 36 यूनिट इधर भी हो जाएंगे। 4 यूनिट प्लस 32 यूनिट, यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 30। और यहाँ पे देखें 1 इंटू 2 सो 18 टू 36, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन का निकल गया जो 2H2 है, O2 का निकल गया, और ये 2H2O का निकल गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ वाटर है। तो हमने क्या निकाला है इसमें? एक एक का हमें क्या निकालना पड़ रहा है? एक एक एटम को पकड़ना पड़ रहा है,
फिर एक एटम को पकड़ के वन यूनिफाइड मास में निकालना पड़ रहा है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। मतलब हम इसमें क्या देखते हैं कि एक एक यूनिट को पकड़, एक एक एटम को पकड़ना पड़ रहा है, तब जाके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि मान लो ये रिएक्शन बहुत लंबा है और बहुत लेंदी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक एटम का निकालना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एक बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एटॉमिक मास में डिनोट करने की अपेक्षा हम क्या करते हैं कि मोल में ले आते हैं। तो हम इसके बाद जो है कि मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक एक की जगह पे हमें ज़्यादा देता है। कैसे देता है इसको देखते हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। ये बस ये समझाने का तरीका था कि किसी भी रिएक्शन में या किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं कि एक एक एटम का हमें ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। अब हम मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि क्या फ़ायदा होता है, मोल कॉन्सेप्ट से क्या हमें ज़्यादा निकल के मिलता है। तो यदि हम मोल की बात करें कि एक मोल किसको बोलेंगे, तो वो एक मोल क्या होगा कि जो नंबर में हमने क्वांटिटी लिया है उसको हम क्या ले लेंगे, ग्राम में ले लेंगे। बस ग्राम में ले लेने से क्या होगा कि हमें एक नंबर मिलेगा और वो नंबर संख्या जो होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। अब इसको देखते हैं। अब वन मोल द क्वांटिटी इन नंबर the quantity in number having a mass equal to its एटॉमिक, जहाँ एटम होगा वहाँ पे एटॉमिक मास निकाल लेंगे, जहाँ पे मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। और किस में निकाल लेंगे, इन ग्राम्स में निकाल लेंगे। यदि उसी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें जो हम, तो उसी को हम क्या बोल देंगे कि वह एक मोल है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। अब एटम लेके चलते हैं, एक एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 यूनिट है। ये कितना है, 1 यूनिट, ये पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। यदि इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास में ले लें, इसी को क्या ले लें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हम कर देंगे, जो हमने कहा था कि इन नंबर्स जो आएगा हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, जो भी क्वांटिटी हमें यूनिट में मिल रही थी, अब हम इसी को क्या ले लेंगे, ग्राम में ले लेंगे। तो ये 1 ग्राम हो गया। और जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का होगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को क्या बोलेंगे, 1 मोल। 1 मोल ऑफ, ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम यदि हम हाइड्रोजन को लें, 1 ग्राम यदि हम हाइड्रोजन, यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें हम, जो 1 मोल है, या वह 1 ग्राम करना ठीक नहीं है, इसको कहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यदि ले लेते हैं, 1 मोल यदि हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स मिल जाएंगे, ये 6 इंटू 2 इंटू 10⁻23 एटम्स मिल जाएंगे हमें हाइड्रोजन के। इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक कैसे निकाला गया है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे निकाला गया है कि यदि हम ग्राम को जो, यदि ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जिसको 1 मोल बोलेंगे, और उस 1 मोल में इतने एटम्स पाए जाएंगे। यदि कोई सबस्टांस है, जैसे यदि ये कोई सबस्टांस है, यदि इसमें
1 मोल है, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन ही है, इसका 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने एटम्स पाए जाएंगे, इतने एटम्स पाए जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। और यही एवोगाड्रो कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर। तो ये एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है इसको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम मोल में हम निकालते हैं तो हमें जहाँ पे एक यूनिट केवल मिलता था, यदि इसी को ग्राम में कन्वर्ट करने से हमें इतने एटम के बारे में जानकारी मिल जाती है कि इतने एटम्स होंगे एक मोल में। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है हमें कि एक पाइल या ढेर की तरह हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इससे हमें क्या होगा, मैसिव पाइल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो वाटर का देखेंगे कि वाटर में कैसे हो रहा है। हमने इसको हाइड्रोजन का लिया था, इसी तरह हम क्या ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं। हमें क्या लेना है, इसको ग्राम्स में लेना है। अब हम 1 मोल ऑफ वाटर लेते हैं। इसको हम वाटर को कैसे निकालेंगे, वाटर का 18 यूनिट आया था, 18 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास आया था कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 यूनिट है। तो 18 यूनिट वाटर का यदि हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्या कन्वर्ट कर लें इसको, यदि हम इसको 18 ग्राम बना लें, तो 18 ग्राम का मतलब क्या होगा कि जो 18 ग्राम वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा वो 1 मोल, यानी ये 18 यूनिट, ये 18, यहाँ पे 18 ग्राम दिखाना पड़ेगा कि यदि हम 18 यूनिट को हम 18 ग्राम में कन्वर्ट कर लें, 18 यूनिट को 18 ग्राम में करें तो हम क्या पा जाएंगे, 1 मोल पा जाएंगे। और इस 1 मोल में, इस 1 मोल का क्या मतलब है कि हमारे पास कितने एटम हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के, 6 × 0 2 2 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब जहाँ एक मॉलिक्यूल का हम देख रहे थे, यदि उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो इसी ग्राम में इतने मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 मोल है, कॉन्सेप्ट है 18 ग्राम वाटर का मतलब 1 मोल ऑफ वाटर। और 1 मोल ऑफ वाटर में इसका मतलब हुआ कि इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के पाए जाएंगे। तो इतने ये बहुत ज़्यादा है जनसंख्या में, संख्या में इसको ले नंबर्स में तो ये बहुत ज़्यादा है। एक तरह से क्या हो जाता है, मोल या फाइल के रूप में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ढेर के रूप में। तो इस तरह से इसका ये बेनिफिट हो गया। तो इसमें यही था ये मोल कॉन्सेप्ट। इसी तरह से और भी मोल के लिए और भी एग्जांपल लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसमें इस तरह से पाएंगे। इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं या एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे पाई गई वैल्यू है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।